सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जैसे कि पिछली बार हमने देखा कि परमेश्वर के साथ जब मनुष्य रहता था तो उसके पास सब अधिकार थे, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और परमेश्वर दूर हो गया, वो शैतान का बच्चा बन गया और वो प्रतिमाओं में अपने जीवन को जीने लगा और मानसिक बीमारियों में जीवन को जीने लगा। आज हम उसके आगे के 3 भागों को और देखेंगे कि जब एक इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है, उसके जीवन में कौन सी कमियां होती हैं। चौथी बात यह होती है कि वो भौतिक रूप से भौतिक समस्याओं में पीड़ित रहता है और भौतिक समस्याओं में उसका जीवन कटता है, भौतिक परेशानियों में उसका जीवन को कटता है। बाइबल में किताब प्रेरितों का 8 अध्याय उसका 7 पद में लिखा, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। क्योंकि देखिए, भौतिक परेशानियों में, पीड़ाओं में, समस्याओं को जीना और बुराइयों में जीवन को जीना और अपने जीवन को गंदगी में जीना, इंसान जब परमेश्वर से दूर होता है उसके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, उसकी शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है और वो अपने जीवन को बुराई में जीना शुरू कर देता है। क्योंकि परमेश्वर तो रहता नहीं है उसके पास, सच्चाई उसके पास रहती नहीं है। झूठ, अहंकार, क्रोध, जलन, ईर्ष्या उसके अंदर आ जाती है, जो कि समस्याओं को जीवन में पैदा करती है। इसीलिए जब परमेश्वर से दूर होता है इंसान, तो उसके अंदर भौतिक समस्याएं प्रवेश कर जाती हैं। पांचवी बात यह है कि मौत और नरक उसके जीवन में आ जाता है, कि वो एक मौत उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है और मौत के द्वारा वो नरक में प्रवेश करने का पूरा उसका चांस रहता है। क्योंकि जब हम सत्य से, क्योंकि जो नरक है वो नरक शैतान के लिए बनाया गया है, शैतान और उसके लोगों के लिए बनाया, जो शैतान के जैसे काम करते हैं, जो शैतान की तरह व्यवहार करते हैं, जो दूसरों को उकसाने का काम करते हैं, दूसरों को सुसाइड करने का काम करते हैं, दूसरों को गलत राह पे ले जाने का काम करते हैं, दूसरों को भड़काने का काम करते हैं, लड़ाई झगड़े का काम, ये सब शैतान के काम होते हैं। तो नरक जो बनाया गया वो शैतान के लिए बनाया गया है और उसके लोगों के लिए, उसके दूतों के लिए बनाया गया है। मौत सबके लिए है, लेकिन एक अनंत मौत होती है जो कि आत्मा की मौत होती है। उस मौत से प्रभु यीशु ने हमें बचाए। तो जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो वो मौत उनके जीवन में प्रवेश कर जाती है। किताब इब्रानियों की किताब उसके 9 अध्याय और 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम आज क्या घूम रहे कि हमारा बाद में पुनर्जन्म होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सब नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार जन्म लेना, एक बार मरना और न्याय का होना निश्चय है। तो ये दंड उसके ऊपर आ जाता है, न्याय उसके ऊपर आ जाता है और मौत उसके ऊपर आ जाता है और नरक की आग में जलने का उसके पास अधिकार आ जाता है जब वो परमेश्वर को त्याग देता है। आगे देखेंगे आध्यात्मिक विरासत। जब एक इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है, उसके ऊपर आध्यात्मिक विरासत आत्मिक तौर से, और जो पूर्वजों का, पितरों का श्राप, पाप, जो कुछ भी रहता सब उसके बेटे, पोतों और परपोतों पर चला आता है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारों के घरों में एक शुगर की बीमारी चले तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जवान बच्चों की मौत होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। टीबी की बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आपने देखा होगा कि किसी किसी घर में क्या होता है, लड़कियों के हस्बैंड जवान दुनिया छोड़ के चले जाते हैं और वो जवान बहनें विधवाएं हो जाती। ये क्या है? श्राप है, पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ाता है। जैसा वो करेंगे उनके पूर्वजों ने किया, वैसे ही उनके ऊपर श्राप आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जब मती उसके 27 अध्याय और 25 पद में लिखा है कि जब यीशु मसीह को फिरौन राजा के सामने प्रस्तुत किया गया कि इसे सूली पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, इसने ऐसा किया, वैसा किया है, तो फिरौन राजा ने कहा कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता, मैं निर्दोष प्राप्त करता हूँ इसको, मैं इस पर मौत की सजा नहीं सुना सकता हूँ। लेकिन वहाँ के लोगों ने ये कहा कि हमें इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसका मौत उसे दो, इसका खून का पलटा हम पर
हमारे बेटे और पोतों पर रहे। आज भी प्रभु यीशु खून का पलटा उन पर है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते और प्रभु से दूर हो चुके हैं। साफ तौर पर, क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है जो मुझे छोड़ दूसरों को महत्व पहले देता है, पहला स्थान दूसरों को देते हैं, मैं उनके पितरों का दंड उनके बेटे पोतों पर पोतों को दिया करता। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, आध्यात्मिकता श्राप चला आता है। और इस श्राप क्यों चला था? क्योंकि इंसान ने परमेश्वर को त्याग दिया, इंसान ने परमेश्वर को छोड़ दिया है। इंसान ने परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए अन्य अन्य लोगों के साथ सेवा टहल उपासना पूजा में लग गए हैं। और जो परमेश्वर को त्याग देते हैं, लिखा साफ तौर पे कि सब ने पाप कर दिया और परमेश्वर से दूर हो गए। ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि जब परमेश्वर से इंसान दूर हो जाता है, ये 6 बातें उसके जीवन में आती है कि वो शैतान का बच्चा बन जाता है, प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, और भौतिक समस्याएं होती हैं, और मौत नरक उसके ऊपर अधिकार आता है, और वो आध्यात्मिक विरासत उनके जीवन में रहती है। ये कब है? जब आप परमेश्वर को त्याग देते हैं। और परमेश्वर को त्यागने के बाद हमारे जीवन में अंधकार की शक्तियां वास करती हैं। लिखा हुआ है उनका मन अंधकार में हो गया, वो मौत में जीवन जीने लगे, लड़ाई झगड़ों में जीवन जीने लगे, और मृत्यु में जीवन जीने लगे, पाप में जीवन जीने लगे, बुराई में जीवन जीने लगे। क्यों? क्योंकि जब आपके जीवन से पवित्रता निकल जाएगी, अशुद्धता आना शुरू हो जाएगी। जब आपके जीवन से सत्य निकल जाएगा, झूठ आएगा। जब आपके अंदर से प्रेम निकल जाएगा तो क्रोध आ जाएगा। जब आपके जीवन में से परमेश्वर निकल गया तो शैतान, दूसरा कोई बंदा आपके जीवन में प्रभाव डालना शुरू कर देगा। दूसरा कोई है शैतान जो आपको गिराना शुरू कर देगा और बुराइयों में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किसको छोड़ दिया? जिसने आपको बनाया है उसको आपने छोड़ दिया, लेकिन जिसको मैंने बनाया है उसको इंसानों ने पकड़ रखा। इंसान जिसको बनाते हैं उसको पीछा करते हैं कि यही हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए आज लोग परमेश्वर से दूर हैं। आज क्यों मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इतना सारा बुराई चल रही है? क्योंकि वो सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित ईश्वर से, जिसने मनुष्य जाति को बनाया, उससे दूर हैं। शुरुआत में मनुष्य जब परमेश्वर के साथ रहता था, पवित्र आत्मा में से भरपूर था, लेकिन आज वो अशुद्ध आत्मा में जीवन जी रहा है। आज वो मृत्यु में जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा, कि आपने पिछली बार जो सीखा उसका 3 बातें और आपने सीखी आज। तो मोक्ष का जो द्वार है, मोक्ष का जो मार्ग है, परमेश्वर आपके लिए लेकर आया हुआ है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कृपया आप मेरी इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को बताएं कि जब एक इंसान परमेश्वर से दूर होता है उसके जीवन में ये सारी बातें आना शुरू हो जाती है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु होने दे कि परमेश्वर जिन्होंने ये वीडियो सुनी है, देखी है, उनके जीवन में आशीष दे, और वो परमेश्वर तुझसे अलग ना हो, तेरे साथ बने रहें, तेरी उपस्थिति में रहें, तेरी संगति में रहें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवार में जो प्रभु जी आज बहुत सारे लोग जो तेरे से दूर हैं और बिना ईश्वर, बिना परमेश्वर के जीवन जी रहे हैं, क्रोध में, लड़ाई झगड़े में, डिवोर्स की आत्मा में, मारपीट में और जलन में, ईर्ष्या द्वेष में जी रहे हैं, प्रभु जी आप उन्हें शांति दे। प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।